हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज हम लोग सीखेंगे छोटी और बड़ी भिन्न की पहचानना, है ना। छोटी और बड़ी भिन्न को पहचानना, छोटी और बड़ी भिन्न हम लोग कैसे पहचानेंगे बिना भाग किए हुए, है ना। क्या बिना भाग किए हुए कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है ना। तो हम लोग देखते हैं, है ना, कि भिन्न को बिना भाग किए हुए एक पेपर में दिया जाता है कंपटीशन में। आप लोगों को कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है पहचाननी है ना। ये छोटी भिन्न लिखिए या बड़ी भिन्न लिखिए पूछ लिया जाए, या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, कुछ भी ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको उसमें सबसे पहले देखना होगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो चलिए एक हम उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग पहचान लेंगे ना। तो देखिए नंबर 1 उदाहरण हम 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। तो देखिएगा आपकी भिन्नों जो इस टाइप में दी होंगी ना, जो भिन्न इस टाइप में लिखी होंगी, उसमें दो ही तरीके की होंगी। कितने तरीके की होंगी? दो तरीके की होंगी। या तो सबके बीच में अंतर समान होगा, क्या होगा, है ना। ये हम थोड़ा लेवल ज़्यादा बता रहे हैं, भी और भी तरीके हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ऐसी भिन्नें जिनके अंश और हर में अंतर समान है। देखिएगा 4 और 5 में अंतर कितना है? 1 का। 7 और 8 में अंतर कितना है? 1 का। 6 और 7 में अंतर कितना है? 1 का। 5 और 6 में अंतर कितना है? 1 का। ये हाई लेवल की कंपटीशन वाली है ना, इसलिए आप ढंग से समझिएगा। तो देखिएगा जो है दो तरीके की भिन्नें होंगी, या तो अंश और हर में अंतर समान होगा और या तो असमान होगा। तो आप ध्यान रखेंगे जब अंतर समान हो, किसमें किसमें? अंश और हर में। अंश और हर में अंतर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो, है ना। अंतर समान हो तो क्या होता है आप समझेंगे कि जिसका हम लिखे दे रहे हैं, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, है ना। वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होती है। समझ लीजिएगा, है ना। कुछ आपको नहीं कहना। देख लीजिए कि बिना भाग किए हुए हम लोग लगा रहे हैं। इसमें 4/5, 7/8, 6/5, 5/6 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये हमको बताना है। तो हम भाग नहीं कर रहे हैं, बिना भाग किए हुए आपको दिखा रहे हैं कि इसमें 4 और 5 में अंतर 1 का है, 7 और 8 में अंतर 1 का है, 6 और 7 में अंतर का मतलब अंश से हर घटाइए, या हर से अंश मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटानी है। 6 से 5 घटाएंगे 1 बचा। अंतर सब में समान है, क्या अंतर समान है ना। तो हमने सामने लिखा अंतर समान। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो जिसका अंश देखिएगा सबसे बड़ा ये है ना, ये बड़ी है, ये क्या है, ये बड़ी है और ये भिन्न छोटी है, ठीक है। 7/8 बड़ी भिन्न है और 4/5 सबसे छोटी भिन्न है, इनमें किनमें दी गई भिन्नों में, ठीक है। समझ रहे बात को? बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि अंश और हर में अंतर समान है, यदि अंश और हर में अंतर समान है तो जो भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, है ना। और जो भिन्न का हर अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, है ना। तो ये था एक तरीका जो हमने आपको बताया बिना भाग किए हुए। और दूसरा देखिएगा, यदि अंतर असमान हो, क्या हो? यदि अंतर असमान हो, जैसे देखिए 13/17, दूसरी भिन्न 16/19, है ना। तीसरी भिन्न 11/18 हमने लिख लिया। कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हो, 23/26 लिख लिया। ये 4 भिन्नें हमने लिख लिया, है ना। इनको आपको बताना है, क्या करना है, इनको आपको बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। तो अब देखिएगा 13 और 17 में अंतर 4 का है। कितने का अंतर? 4 का है। यहाँ 16-19 में अंतर 3 का है ना। 11 और 18 में अंतर 7 का है। 23 और 26 में अंतर 3 का। तो यहाँ अंतर असमान है। किसका? अंश और हर का अंतर असमान है ना। किसका किसका है? असमान, अंतर असमान है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे? तो देखो इसमें हमने अंतर लिखा था, एक ही लाइन में हो गया था, इसमें एक लाइन आपको
और करनी पड़ेगी। अब देखिएगा बहुत ढंग से कि 13 को हम भाग करेंगे अंतर से। 13 और 7 का अंतर कितना हुआ 4, है ना। अंश को ऐसे ही हमने लिख दिया है, समझिएगा ज़रा। अंश को जैसे के तैसे लिख दिया और जो दोनों का डिफरेंस था यहाँ पे हमने अंतर लिखा। क्या लिखा है? अंतर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आइए 16/16 से 9 गए नहीं तो 19 से 16 जाएगा तो बचेगा 3, है ना। 11-18 का अंतर 11/18 और 11 का अंतर 7। यहाँ पे 23/26 और 23 का अंतर 3। देखिएगा ऊपर जो अंश आपके थे सब पहले से वही अंश हमने लिखा है। नीचे हर में हमने क्या किया है, हर में जो अंश और हर का अंतर था वो हमने लिखा। यहाँ 13-17 का अंतर 4 था वो हमने लिखा। 19-16 का अंतर 3 हमने लिखा। 18-11 का अंतर हमने 7 लिखा। 26 और 23 का अंतर हमने 3 लिखा, है ना। तो ये अंतर थे। अब आप आसानी से इनको भाग कर सकते हैं। वैसे आप भाग करने में आपको दिक्कत होगी। तो 4 और 23 में 4 का पहाड़ा 13 में लगाएंगे तो 4-3 12 पूरा पूरा लग जाएगा। 3-5 15 पूरा पूरा लग जाएगा। 7 एकम 7 पूरा पूरा लगेगा और 3-7 21, है ना। तो ये जो है पूर्ण रूप से इतना पहाड़ा लग जाएगा। इसके बाद दशमलव आना स्टार्ट होगा। तो ये देखिए सबसे भागफल जो है सबसे बड़ा इसका है 7। तो ये बड़ी भिन्न कौन हो गई? सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो गई। सबसे छोटी ये भिन्न आपकी होगी, है ना। सबसे छोटी ये होगी, है ना। 1 नंबर ये डाल सकते हो, 1 नंबर पे ये होगी, है ना। या 2 नंबर पे ये बड़ी है फिर, है ना। आरोही अवरोही क्रम में लिखना है तब के लिए वो कर सकते हैं। छोटी बड़ी पूछेगा तो ऐसे भी आपको बता सकते हैं। यदि आरोही अवरोही क्रम में कह रहा है तो आरोही, आरोही जानते ना आप। आरोही मतलब क्या? छोटा पहले। तो छोटा इसमें कौन है? 11/18 है। उसके बाद 1 के बाद देखिए 3, तो 3 का मतलब 13/17 वाली आएगी। 5 का मतलब 16/19 आएगी। और उसके बाद 23/26 आएगी, है ना। तो ये चारों भिन्न थी जो हमने आपको बताया, पहचाना आपने बिना भाग किए हुए ना। ये तो सीधी सी ना, ये इसको भाग नहीं कहते। ये तो बहुत आसान है। एक बार पहाड़ा हमने पढ़ लिया कि 4 का पहाड़ा 13 में कितनी बार लग रहा है। भाग करना नहीं पड़ा, मुज़बानी हमने ओरली आपको करके दिखाया। तो आपने सीखा कि जब भिन्नों जो दी हैं, दी गई भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान है तो आप कैसे छोटी बड़ी पहचानेंगे। और जब दी गई भिन्नों के अंश और हर का अंतर असमान है, बराबर नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। ये हमने दोनों तरीके आपको बताए कि दी गई भिन्नों को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। और अब जो छोटी कक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं वो भी हम दिखा देते हैं आपको। फिर उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए जैसे कोई भी भिन्न ऐसे दिए हैं, भिन्नों में जिनके अंश समान हो ना, ऐसी भिन्ने जिनके हर समान हो। क्या हो? हर समान हो, है ना। हर समान हो मतलब जैसे लिखा 5/3, 8/3, 7/3, 12/3, 6/3। ये जो है ना, ये इनमें सब में आप देखेंगे कि अंश समान है। क्या है? अंश समान है। तो अंश जब समान होते हैं, है ना, यदि हर समान, अंश बता रहे हैं, हर समान है। दी गई भिन्नों के हर समान है। तो जब हर समान हो, यदि हर समान है, हर समान है तो, है ना, यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। वह भिन्न बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है ना। जिनके हर समान हो, तो यदि हर दी गई भिन्नों के हर समान है, यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी। तो देखेंगे 5, 8, 7, 12, 16, 6। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न नंबर 1 पे ये रहेगी, है ना। सबसे बड़ी ये भिन्न है 12। फिर ये 2 नंबर पे रहेगी, ये 3 नंबर पे रहेगी, ये 4 नंबर पे रहेगी, ये 5 नंबर पे रहेगी ना। सबसे बड़े 12 संख्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है। तो आपने पहचाना, है ना, क्या कि दी गई भिन्न के अंश और हर से कैसे आप पहचानेंगे, है ना। और एक और देखते हैं उदाहरण इसी तरह। एक और आप पहचानने को कोशिश करिएगा। चौथा उदाहरण हम टाइप बता रहे हैं। देखिएगा जैसे कोई भिन्न लिखी 7/5, है ना, 14/5, है ना, और 20/5, है ना, और ये 13/5। ये मान लो भिन्न दी हुई हैं। तो इसमें हम आप देखेंगे, आप तुरंत ये दी गई भिन्न जो है उसको देखेंगे। यदि हर समान है तो हर समान है ना,
तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, या इसको कहा जाए कि आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटा इसमें कौन है, छोटा है 7/5, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर 13/5 आएगा, फिर उससे बड़ा 14/5 आएगा, फिर सबसे बड़ी संख्या 20/5 आएगी। आरोही क्रम में बढ़ता क्रम होता है, क्या होता है, बढ़ता क्रम, है ना, मतलब बड़ी वाली संख्या सबसे बाद में होती है, छोटी संख्या पहले होती है ना, इसको कहते हैं आरोही क्रम। तो ये तो वो थे जिनके हर असमान थे, हर समान थे, सॉरी, अंश असमान थे। अब आप देखेंगे दूसरा एक और तरीका है ना, क्या, दूसरे टाइप ऐसे हैं जिनके जिनके क्या अंश समान हो, ये भी होता भाई। जैसे लिखा है 5/3, 5/2, 5/6, 5/8, ये मान लो दिया हुआ है। अभी देखेंगे आप क्या देखेंगे कि हर असमान हैं लेकिन अंश समान है। तो ऐसी भिन्ने जिनके आप जो हम थ्योरी लिख रहे हैं इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे ना, कॉपी पेन से नोट, कॉपी पे नोट कर लीजिए भाई, नोट डाउन लिख लीजिए। ये हमेशा आपको याद रखना है कि हमने पीछे आपको बताया यदि हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और यदि अंश समान है, क्या समान है, यदि अंश समान है, समझिएगा, यदि अंश समान है, यदि अंश समान है तो जिसका, है ना, यदि अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा, छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, क्या होगी, समझिएगा बात। यदि अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, बिल्कुल यही आपने सही सुना, बिल्कुल। और बिल्कुल आपने दिमाग में बिठा लीजिए और देखिए कि जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न, हर छोटा किसका, या तो ये भिन्न 2 है ना, 2, 3, 6, 8, तो ये भिन्न छोटी है, तो ये क्या है, ये भिन्न नहीं, ये हर छोटा है 2, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है ना। तो इसको यदि आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही या अवरोही, जो आप समझ पाइए, दोनों चीज़ वही है। यदि आप आरोही क्रम लिख लेंगे तो अवरोही भी लिख लेंगे, क्योंकि आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ जाना है, अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो आप वो भी कर लेंगे। यदि आरोही क्रम लिख पा रहे हैं तो अवरोही भी लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन है भाई, 5/2, क्योंकि ये 2 जो है हर सबसे छोटा है। उसके बाद 5/3 आएगी, सॉरी, है ना, ये आपका हम हटा देते हैं, अवरोही क्रम हो गया, अवरोही बड़े से छोटे की तरफ हो गया, ठीक है, ये अवरोही क्रम आपका हो गया। तो अवरोही क्रम में आप देखेंगे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर जो है उससे छोटी, और फिर जो है उससे छोटी, मतलब सबसे छोटी। तो ये आपका था अवरोही, उसमें पीछे वाले में हमने आरोही क्रम बताया है ना यहाँ पे, तो यहाँ अवरोही चलो हो गया, है ना, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जब अंश समान है तब भिन्न छोटी बड़ी कौन होगी, जब हर समान है तब छोटी बड़ी कौन होगी, एक टाइप तो ये हो गया। और दूसरा कंपटीशन लेवल में जो आता है, क्या, दी गई भिन्नें जो है उनके अंश और हर में अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, और हर अंश और हर में अंतर असमान है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो ये थे सवाल जिसमें आपको पहचाना, है ना, कौन छोटा कौन बड़ा है। एक उदाहरण हम और आपको दिखाते हैं, है ना, छोटी बताओ, है ना, इसमें आपको छोटी बताना है, आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। छोटी बताओ, छोटी भिन्न बताओ भाई कौन है, देखिएगा, 6/7, 7/9, 4/5 और 5/7, ये आपको दिया गया है। आपको बताना है कि छोटी भिन्न कौन है ना। तो आप देखेंगे कि इनके 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर, 7 और 5 में 2 का अंतर, तो इसमें अंतर समान नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, अंतर समान का मतलब सब में 1-1 का अंतर हो सकता है, सब में 2-2 का हो सकता है, सब में 5-5 का अंतर, जितनी भिन्न दी उनमें सब में अंश और हर में अंतर बराबर होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 कुछ भी हो सकता है, एक से मतलब नहीं है ना, समान हो बस, है ना। तो ये देखिए इसमें अंतर समान नहीं है, असमान है। तो हमने आपको क्या बताया था, आप लिखेंगे 6 इसका अंतर 6 और 7 का अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, है ना, 6 और 7 का अंतर कितना हुआ, 1, और 7/9 से 7 गया तो 2 बचेगा यहाँ, 4 से 5
तो 4/5 से 4 का 1 अंतर रहेगा, है ना, और 5/7 से 5 का 2 बचेगा। तो अब देखिएगा 6 को 1 से भाग करोगे तो 6 ही रहेगा, 7 को 2 से भाग करोगे तो 3.5 आ जाएगा, है ना, 4 को 1 से भाग करोगे 4 ही रहेगा, 5 को 2 से करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो अब देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा। तो छोटी बताओ तो सबसे छोटा कौन? 2/5, मतलब 5/7 जो है सबसे छोटी। ये हम देखो ओरली भाग कर रहे हैं, आपको डिवाइड नहीं करना है ना। सबसे छोटी संख्या इसमें 2.5 है, इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न 5.7 है। हमने कहा था आपसे छोटी भिन्न बताओ, है ना। तो और आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखा, है ना। और हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग घर से करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। बड़ी भिन्न पहचाननी है आपको, है कौन? बड़ी भिन्न बताओ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बड़ी भिन्न आपको पहचाननी है, कौन है बड़ी भिन्न? तो देखिएगा ये बड़ी भिन्न आपको पहचानना है। यहाँ पे हम कर देते हैं 8/6 एक भिन्न है, दूसरी भिन्न 9/5 यहाँ पे है ना, तीसरी भिन्न 7/5 है, और चौथी भिन्न हम आपको लिख दे रहे हैं 10/3 लिखे दे रहे हैं ना। तो ये हैं भिन्ने दी गई हैं, 4 भिन्ने, इसमें आपको बड़ी भिन्न बताना है ना। यदि किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको करके आंसर सबसे पहले बताएगा, देखते हैं किसको आता है ना। तो चलिए बच्चों, ये थे क्वेश्चन, है ना, और उदाहरण जो हमने आपको बताया कि सबसे छोटी और बड़ी भिन्न आपको कैसे पहचानेंगे आप लोग, और उनको आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं, कंपटीशन लेवल में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और घर पे अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम अभी और क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको अभ्यास करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।